जॉन, अब ये क्या लेटेस्ट है? अब तो यहूदियों की जो इबादत गाह है वो भी निशाना बन गई, और जो ईरान के यहूदी हैं वो भी इसराइल के खिलाफ हैं या उसके साथ हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा शामी साहब आपने। और जो ये अब तेहरान के अंदर जो रफ़ाई निया जूश सिनागोग है, इसको निशाना बनाया गया। और ब्रिजेस भी अभी आपको तफसीलात तो आई गई होंगी कि ब्रिजेस को 5 ब्रिजेस हैं जिनको अभी तक निशाना बनाया जा चुका है। मियाने ब्रिज है, तबरीज ब्रिज है, यायाबाद ब्रिज है, जंजान ब्रिज है, कुम ब्रिज है। तो ये जो अब पर्टिकुलरली जो यहूदियों की सिनेगोग के ऊपर हमला हुआ है, वो यहूदी हैं जो जायनिज्म के खिलाफ हैं, जो कहते हैं कि हम जो हैं वो असली जो हज़रत मूसा का मज़हब है जो वो लेके आए थे उस वक्त, हम उसके साथ हैं। तो इन्होंने हमेशा ईरान के इनके अंदर पार्लियामान के अंदर रिप्रेजेंटेशन भी है, पार्लियामेंट के अंदर। और मिडिल ईस्ट के अंदर इसराइल के बाद सबसे बड़ी तादाद यहूदियों की ईरान के अंदर ही रहती है। और अच्छा। सेम राइट्स जो है वो ईरान कहता है कि हम उनको देते हैं यहूदियों को। और ये यहूदियों ने अभी कंडेम भी किया है, इनकी जो एसोसिएशन है उन्होंने कंडेम भी किया है इस हमले को। और बिल्कुल वो ईरान के साथ ही हैं, क्योंकि अगर ईरान के साथ नहीं होते तो बड़ा आसान है एक ईरानी यहूदी के लिए कि वो अमेरिका में या इसराइल में जाके आसानी से सेटल हो जाए। उनके लिए तो कोई मसला ही नहीं लेकिन होता। जॉन तो 79 बिल्कुल से इनको पहले सजा ये इसी। तादाद बहुत ज्यादा थी ना। पुरअमन हाँ। माहौल उनके लिए रहा है, यानी उनको कोई जी जी, पूरा विक्टिमाइज उन्होंने। नहीं किया गया। नहीं नहीं, विक्टिमाइज नहीं किया गया, उनको तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलती है। वो बाकायदा फ़लस्तीन का जो कुछ डे होता है उसके अंदर बड़ी शमूलियत, बड़ा उनका एक बड़ी शमूलियत एक्टिव रहती है। और इनको बिल्कुल कम भी हुए हैं, पहले तादाद ज़्यादा थी यहूदियों की, कम भी हुए हैं, इनको सज़ा मिल रही है। अमेरिका और इसराइल के जो जारियत है उसके खिलाफ बाहर आने की सज़ा इनको मिल रही है, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली ईरान को जो है वो सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं और अभी भी ईरान के सपोर्ट में खड़े में हैं। तो जो मेरे ख्याल में इसराइल एक जॉन सज़ा के कह रहा तौर है कि पर। जी हम तो हमला नहीं करते साइनागोग पे, ये तो बात किसी सूरत मानी नहीं जा सकती, क्योंकि माजी में जो पुरानी जंगें हुई मिडल ईस्ट में, उसमें हमने देखा कि लबनान को जब निशाना बनाया गया वहां पर जो है वो यहूदियों की इबादतगाहें तबाह हुई। और जब उन्हें उनको बनाने की बात आई तो हिजबुल्लाह सबसे आगे खड़ी हुई कि नहीं जी इनको जो है ना वो हम बनाने में पेश पेश रहेंगे। जी बिल्कुल सलमान भाई, ऐसा ही है। वहाँ लबनान में यहूदियों के ऊपर हुआ। गाज़ा और फ़लस्तीन के अंदर क्रिश्चियंस को ये कहते थे क्रिश्चियंस को हम निशाना नहीं बनाएंगे, लेकिन सबसे पुराना जो चर्च था बैतलहम का, उसके ऊपर इन्होंने हमला किया टैंक से। और डायरेक्टली हमें नज़र आ रहा है कि ये जो है वो हमले करते हुए आए हैं, इनको कोई लिहाज व मुरवत नहीं है। ये आप समझें कि इनके अंदर जो डिवाइड है ज़ायनिज़्म और जुडाइज़्म, इनके अंदर जो डिवाइड है वो क्लियरली ज़ायनिज़्म के खिलाफ जो भी खड़ा होगा, भले वो जू क्यों ना हो, भले वो यहूदी क्यों ना हो, ये उसको टारगेट करेंगे। तो ये तो बहाने बनाएंगे कि हम टारगेट नहीं करते, लेकिन कैसे पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ आपने पूरे सिनेगॉग को डिस्ट्रॉय कर दिया। मतलब उसके अंदर आपको मतलब फिर कौन कर रहा है? अमेरिका करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि उनको पता नहीं था या उनको मालूम नहीं है, ये जानबूझ के ये चीज़ें करते हैं और पहले भी करते हुए आए हैं। गाजा के अंदर तो इन्होंने बिल्कुल भी लिहाज नहीं किया। फॉस्फोरस गैस नाउजुबिल्ला जो है इन्होंने यूज़ की, जिसके अंदर लोग गायब हो गए, वेपोरेट हो गए। अच्छा जॉन, अब तो ये बताएं, अपने लोगों को भी। ट्रेनों पर भी जो है वो हमले की धमकी दी है इसराइल ने, और निशाना भी बनाया जा रहा है। रेलवे ट्रैक को काशान शहर में बताया जा रहा है, 2 अफराद शहीद भी हो गए। अब जो डोनाल्ड ट्रंप की टाइमलाइन है, यानी जो उनका टाइम है अमेरिका का 8 बजे रात, आज रात होगी ज़ाहिर है, हमारे यहाँ कल सुबह यानी कि होगी 5 बजे इनके अभी कल पाकिस्तान सुबह में। ही होगी। हाँ, तो उस पर क्या कोई सीरियसली लिया जा रहा है? क्या कहा जा रहा है इस वक्त यानी कि आम जो यानी ईरानी है उनकी तरफ से? ईरान और जो है हाँ। इस वक्त मूड क्या है? यानी लोग जो हैं जंग बंदी चाहते हैं या नहीं, कहते हैं बस ये मार्का जो है बर्पा हो जाना चाहिए। जामी साहब, दो मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आते हैं। गवर्नमेंट का मुख्तलिफ है और आवाम का मुख्तलिफ है। गवर्नमेंट कहती है कि परमानेंट सीज फायर अगर परमानेंटली ख़त्म होती है जंग तो ठीक है, हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। परमानेंट नहीं होती तो हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। आवाम दूसरी जगह पे ये कहती है कि नहीं, आपने जंग करते रहनी है, आपने जंग कंटिन्यू रखनी है। क्योंकि एक आवाम जिसने पहले ही सब कुछ खो दिया हो तो वो तो यही चाहेगी कि हम या तो खुद ख़त्म हो जाएं या सामने वाले को ख़त्म कर दें। तो आवाम की तरफ से अब कुछ प्रेशर ग्रुप्स ये भी आ गए हैं जो कह रहे हैं कि ईरान न्यूक्लियर न्यूक्लियर बम जो है वो बनाए। ईरान इस जंग को, क्योंकि जीत रहा है ईरान की नज़र में ये जंग, तो ईरान इस जंग को आखिरी मरहले तक लेके जाए जहां तक वो लेके जा सकता है। और पूरी कोशिश करे जो है वो कि किसी तरीके से अमेरिका को इस खत्ते से भी निकाला जाए और किसी तरीके से इसराइल को भी ख़त्म किया जाए। नहीं, मगर तो ये जो है वो, जो ये जो है तबाही वो नज़र। जो तबाही दस्तक दे रही है, क्या उसका कुछ अंदाजा हो सकता है? यानी जंग लंबी हो तो फिर इसमें कितनी तबाही हो सकती है? ये भी तो मतलब एक खौफनाक मंजर है ना, जो तैयार है आंखों के सामने आ रहा है। ईरान तैयार है इसके लिए मजीद? 1,40,00,000 लोगों ने रजिस्टर कर लिया है अभी तक कि वो अमेरिका के साथ ज़मीनी जंग के लिए तैयार हैं। और अब देखिए, क्योंकि पहले
इतनी तेजी से साइनअप्स बढ़ रहे थे कि वेबसाइट भी इनकी होल्ड नहीं कर पा रही थी लोड को, और इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था हुकूमत ने कि इतने लोग जो हैं वो सामने आएंगे। तो बिल्कुल लोग तो बता रहे हैं कि हम तैयार हैं, और हर ईरानी 2 साल की मिलिट्री सर्विस कंप्लीट करता है ईरान के अंदर। तो बेसिकली हर शहरी इनके अंदर जो 18 साल की उम्र से बड़ा है, वो हर शहरी जो है वो फौजी है, अगर वो एलिजिबल क्राइटेरिया मीट करता है तो ईरान तो बहरहाल तैयार है। और भले एयर सुपीरियोरिटी में हवाई जंग के अंदर ये ना जीत पाए अमेरिका से, जबकि वो अभी भी नजर आ रहा है कि उन्होंने इतने सारे तैयारे, सैकड़ों तैयारे जो है उनको उनका कब्रिस्तान बना दिया है अंदर, F-35 इंक्लूडेड। तो अगर जमीनी जंग होती है तो ये वेलकम करने के लिए तैयार हैं और खुले दिल से जो है वेलकम करेंगे, लेकिन ये कह रहे हैं कि फिर हम जाने नहीं देंगे वापस, और ये जो है वो आप सुसाइड मिशन के लिए आओगे अगर आओगे तो। जॉन मगर आपने जॉन तो ये अवाम बताया ना, बिल्कुल। देखिए जी। जब भी आप अमन की तलाश में निकलते हैं और जंगबंदी की बात होती है, तो जाहिर है कि जब मुस्तकिल अमन कायम करना है तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना आप। पहले ये इस वक्त जंग बंद हो, फिर बातचीत हो, फिर देर पा हल तलाश किया जाए, तो इसमें वक्त तो लगता है। ये तो नहीं हो सकता कि चंद मिनट में आप हर चीज को समेट लें। जी शामी साहब, सही बात की आपने, लेकिन माजरत के साथ अमेरिका ने पहले भी 2 दफ़ा निगोशिएशन की आड़ में जो है वो हमले किए, और इस दफ़ा सुप्रीम लीडर को भी शहीद कर दिया। और आपकी बात सही है कि कोई ना कोई जो है पहला कदम लेता है, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि हमने हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी रहे। न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर भी हमने हमेशा बात भी की, IAEA के प्रोटोकॉल्स भी फॉलो किए, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का हिस्सा रहे, सारी चीज़ें की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका पहला स्टेप ले, अमेरिका जो है वो कोई प्रैक्टिकल स्टेप दिखा के गारंटी प्रोवाइड करे कि वो जो है वो इस जंग को ख़त्म कर रहे हैं। तब ईरान कह रहा है कि बिल्कुल हम तैयार है बात करने के लिए, लेकिन ईरान से ये एक्सपेक्ट करना कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पहले खोल दे, या वो जो है वो पहले अपनी तरफ से अटैक्स बंद कर दे, ये ईरान कह रहा है कि इनको कबूल नहीं है किसी भी अल्टीमेटम या किसी भी डिमांड को, क्योंकि इनकी नज़र में ये जंग जीत भी रहे हैं और इनकी नज़र में ये हक पे खड़े में। तो दोनों चीज़ें जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। आपकी बात सही है बिल्कुल कि कोई ना कोई फ्लेक्सिबिलिटी आती है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी तब आती है मेरी नज़र में जब स्टेबिलिटी और सर्टेनिटी हो सामने वाले की तरफ से। जब कोई सर्टेनिटी ही नहीं है सामने वाले की तरफ से कि वो अटैक्स जो है वो नहीं करेगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि ईरान को भरोसा करना चाहिए अमेरिका की किसी बात के ऊपर। कल को ये आज टाइम लेके सीज फायर करके कल को ये दोबारा हमला कर देंगे, किसको पता, किसी को नहीं पता। तो ये जो है वो मसला चल रहा है। बहरहाल इंशाल्लाह इंशाल्लाह पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है, इंशाल्लाह अल्लाह करे कि पाकिस्तान और चाइना की जो कोशिशें हैं वो रंग लाएं और परमानेंट मसला इस चीज़ का जो है वो निकल जाए, हल मिल जाए इसका। अच्छा, ये जो बात कही जा रही थी कि कोरिया से एक ऐसे मिसाइल आए हैं जो कि 500 के करीब हैं। निशाना बना सकते हैं, ICBMs। ये इनकी क्या कहानी है? शामी साहब, ये मैंने ऑफिशियल से कंफर्म करने के लिए दोबारा ये खबर का पूछा। मैंने कहा कि क्या हकीकत है, 2-3 लोगों से मैंने पूछा, मुख्तलिफ शोबों के लोगों से, और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट एक ने तो मुझे पूरी तौज़ीह दी, इसकी पूरी जो है वो बताया, एक्सप्लेन किया कि कैसे ये मुमकिन नहीं है। 500 मिसाइल लेके आने के लिए जो लोड रिक्वायर्ड होगा कंटेनर्स का, और जो जो ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड होगा, वो इस तरीके का है कि वो हो ही नहीं सकता कि दुनिया की नज़र से वो गुजर जाए इतनी सी देर में। आप इतनी 500 मिसाइलें, और नॉर्थ कोरिया की खुद के पास इतनी कैपेसिटी जो है वो कम अपनी नॉर्थ कोरिया नहीं करेगा कि 600 मिसाइलों में से वो 500 मिसाइलें ईरान को दे दे। तो ये बात सही नहीं है कि ईरान ने नॉर्थ कोरिया से कोई हथियार लिए हैं, और नज़र भी ऐसे ही आता है कि इनको इस वक्त तो फिलहाल तो हथियार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, और डिनाई कर दिया गया इस बात को। अच्छा लेकिन जॉन, जो तैयारे हैं, जंगी तैयारे अमेरिका के, अब उनको निशाना जो बनाया गया है, और क्या आप तवक्को रखें हम कि मज़ीद ये इस तरह के मनाजर हमें देखने को मिलेंगे और जो अमरीकी फ़ज़ाइया है वो ज़मीं बोस होगी? और ये भी एक बात कही जा रही है, ऐड कर लीजिएगा, कि यानी कि ये एक तौजी कह लें या एक नज़रिया पेश किया जा रहा है कि ये सब कुछ यूरेनियम, जो अफजुदा यूरेनियम है, उसको हासिल करने के लिए एक कोशिश थी जो कि नाकाम हो गई, और अब अमेरिका उसको ये कह रहा है कि जी हमारे पायलट गिर गए थे तो हमने उनको बचा लिया। इस पर क्या आप कहा जा रहा है अभी? जी देखिए शामी साहब को अगर मैं पहले बताऊं तो शामी साहब, बिल्कुल मुझे नज़र आ रहा है कि ये और जो जहाज़ हैं उनके और देखा जाएगा कि वो गिराए जाएंगे। यानी आप तस्वीर तो क्या नहीं सरप्राइज किया जा सकता, सरप्राइज मिल सकता है मज़ीद। जी 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 बिल्कुल। और देखें, पहले से ईरान ने इंटरसेप्शन भी किए हैं, 160 से ज़ायद ड्रोन जो हैं और जहाज़ कलेक्टिवली अभी तक गिरा चुका है ईरान, और इंटरसेप्शन होते हुए हैं। मैं शुरू से दिखाता हुआ हूँ, आप लोगों को भी मैं बताता हुआ हूँ कि इंटरसेप्शन हो रहे हैं। दूसरा ये कि जो सलमान साहब ने बात की, मैं इस बात को पहले भी सुन चुका था, पहले भी जो बकाई हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, इस्माइल बकाई। उन्होंने ये बात की कि शायद कवर अप हो। मैंने उनकी बात को आगे सपोर्ट नहीं किया, ना ही मैंने किसी को ये बयानिया पेश किया,
क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद ईरानी जो है वो अपनी कोई जरूर कोई फेस सेविंग चाह रहे होंगे कि पायलट उनके हाथ से निकल गया। लेकिन अब जो ट्रंप का कल बयान आया, उसने मुझे हक्का बक्का करके रख दिया, और मैं जो है ना वो बड़े इस वक्त कंफ्यूजन में हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्योंकि ये बात सच होती हुई नजर आ रही है कि वाकई में ये न्यूक्लियर के लिए आ रहे थे। इसकी कुछ दलाइल हैं। पहली दलील ये है कि जो रेस्क्यू मिशन हुआ 2 फेजेस के अंदर हुआ, उन्होंने कहा कि हम जो है पहले फेज के अंदर हमने 24 तैयारे भेजे, और खुजिस्तान के अंदर बाय द वे जो पायलट गिरा, ये तो इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि ये पायलट जो जहाज गिरा है ये खुजिस्तान के अंदर गिरा है, पहला फैक्ट। और इसके अंदर हमें नजर आ रहा है कि खुजिस्तान के अंदर गिरने के बाद अब इनके बकौल इन्होंने जो ऑपरेशन किया दूसरा रेस्क्यू मिशन का, वो किया इस्फहान के अंदर। इस्फहान और दहदश के बीच में 500 किलोमीटर का फासला है, और 500 किलोमीटर का फासला, क्योंकि दहदश के अंदर लड़ाई भी चल रही थी, मैंने ट्विटर पे वीडियो भी डाली कि लड़ाई चल रही है यहाँ पे और कोई चीज आके गिरी है। अब 500 किलोमीटर दूर कैसे वो पायलट जख्मी हालत में पहुंचा, और वहां पे उसने जो है वो पूरा पहाड़ जो है वो चढ़ा, और कैसे, मतलब ये मैं मेरे ख्याल में तो हॉलीवुड भी इसके ऊपर मूवी जो है वो सच्चाई के साथ नहीं बनाएगी, और शायद सी वन बॉलीवुड बना थर्टी ले। क्या कर रहा था, जो कि बहुत बड़ा T-130 जी, सबसे बड़ा तस्वुर सवाल ये किया जो जाता है 115 तैयारे ट्रांसपोर्ट जो के इन्होंने लिए। भेजे, जी 115 तैयारी जो उन्होंने भेजे, इसके अंदर बॉम्बर्स 4 बॉम्बर्स थे, 64 फाइटर जेट्स थे, और बाकी C-130। अब देखिए C-130 की कैपेसिटी होती है 128 ट्रूप्स, और इतने साढ़े सैकड़ों 100 ट्रूप्स भेजना। ट्रंप ने पूछा अपने डायरेक्टर से या डैन केन से कि कितने हमने ट्रूप्स भेजे थे, तो उसने कहा कि मैं जवाब ना ही दूं तो बेहतर है इसके ऊपर। और ट्रंप ने फिर कहा कि नहीं, हमने जो है वो सैकड़ों 100 ट्रूप्स जो है वो भेजे थे ईरान के अंदर। तो नजर ये आता है कि ऑपरेशनल एफिकेसी इसमें नहीं है कि आप एक पायलट को बचाने के लिए इतने सारे ट्रूप को एंडेंजर करें, कोई मुल्क ये फैसला नहीं करता।